Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 6 combustion and flame. In the previous videos we have already talked about what is combustion, right? Combustion क्या होता है ये हम देख चुके हैं and what are the requirements of combustion we have also seen that. Now we are going to move to the next topic, that is flame. Okay, so let us see that what is flame. First thing, this is the first thing that is arising. फ्लेम है क्या? हिंदी में बोले तो लपटें, ज्योति, आग की लपटें. ठीक है, दिख रहा है आपको इस पिक्चर में. अब ये लपटें निकलती कैसे, क्यों ये प्रोड्यूस हो रही हैं? तो कभी हम किसी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम जला रहे हैं, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, उसे हमने जलाया, ठीक है, और उसको जलाने के बाद उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं, ठीक है, उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं और जब वो गैसेस में आग लगती है तो वो बनाती हैं फ्लेम. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अगर जल रही है बट उसमें से गैसेस नहीं रिलीज़ हो रही तो वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करेगा. फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगी जब जो सब्सटेंस जल रहा है उसमें से गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं और वो गैसेस जलेंगी. ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्लेम? फ्लेम इज़ हॉट ग्लोइंग बॉडी ऑफ इग्नाइटेड गैसेस विच इज़ प्रोड्यूस व्हेन समथिंग इज़ ऑन फायर. मतलब वही कि जब कोई चीज़ फायर पे है, जिसमें आग लग रखी है और उसमें से जो गैसेस निकल रहे हैं जब वो जलेंगी, ठीक है, तो वो ग्लो करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लेम. ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें कि कौन कौन सी चीज़ में फ्लेम्स बनती हैं और किस में नहीं बनती हैं, तो ये टेबल हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखी है. यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको बता रखा है कि कुछ चीज़ें आपकी फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, मटेरियल दे रखा है आपको यहाँ पे, जो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं उनमें यहाँ पे टिक लगाना है और जो नहीं करती हैं उनमें इस वाले ब्लॉक में टिक लगाना है. ठीक है, सो द फर्स्ट मटेरियल वी हैव इज़ कैंडल. सो कैंडल जलाते हो आप तो उसमें से फ्लेम निकलती है ना, तभी तो यूज़ कर रहे हैं कैंडल को. आप दिवाली में या फिर क्रिश्चियंस अपने वहाँ पे जो उनके चर्च होते हैं वहाँ पे कैंडल्स जलाते हैं, या लाइट चली जाती है लोग तब जला रहे हैं कैंडल. क्यों जला रहे हैं? लाइट के लिए. ठीक है, लाइट कहाँ से आएगी? फ्लेम से आ रही है. तो दे प्रोड्यूसेस फ्लेम, कैंडल फ्लेम प्रोड्यूस करती है. बात करते हैं मैग्नीशियम की. सो मैग्नीशियम इज़ एन एलिमेंट. जब ये जलता है तो कोई फ्लेम नहीं बनती. ठीक है, तो डज नॉट फॉर्म फ्लेम, ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कैम्पर. कैम्पर कपूर बोलते हैं आप लोग, मंदिर वगैरह में यूज़ होता है पूजा करते वक्त, और भी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. मेडिसिन कुछ आपके ट्रीटमेंट्स वगैरह में भी कैम्फर यूज़ होता है, कपूर. ठीक है, वाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा. ठीक है, तो कपूर जब जलता है, आप जब खुद भी जला के देख सकोगे घर में, तो उसमें फ्लेम निकलती हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब जल रहा है तो उसमें से गैसेस प्रोड्यूस हो रही होंगी और गैसेस में आपकी फ्लेम निकल रही है. ठीक है, फिर आते हैं कैरोसिन स्टोव. कैरोसिन स्टोव, जो कैरोसिन से जलने वाले पहले स्टोव्स वगैरह यूज़ करते थे घरों में. आजकल तो हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, बट पहले स्टोव्स वगैरह यूज़ किए जाते थे. आजकल के टाइम में भी जो आपके चाय बनाने वाले होते हैं, ये सब अभी भी कैरोसिन स्टोव कुछ कुछ लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे उसमें भी फ्लेम निकलती है. ठीक है, उसमें भी फ्लेम निकलती है. तो कैरोसिन भी गैस प्रोड्यूस करती है, उसमें आपकी फ्लेम जलती है. ठीक है, चारकोल, कोल का एक तरीके का है, आपको काला सा आपने देखा होगा, स्टीम इंजन वगैरह में भी यूज़ होता है. चारकोल भी जलाते हैं तो उसमें भी फ्लेम निकलती है. ओके, तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें फ्लेम नहीं निकलती, मैग्नीशियम, इस लिस्ट में. इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट वी हैव मैग्नीशियम ओनली दैट इज़ नॉट फॉर्मिंग फ्लेम. दैट इट मीन्स दैट मैग्नीशियम डज नॉट प्रोड्यूस एनी गैस विच इज़ गोइंग टू गिव अस फ्लेम. ठीक है, और ये सब जो कैंडल, कैम्फर, केरोसिन स्टोव है, चारकोल है, ये सब आपके गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जलने के बाद, और उसी में फ्लेम आपकी आती है. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ.
ठीक है, क्या है फ्लेम? आई थिंक आप कैंडल से तो बहुत आराम से इमेजिन कर पा रहे होंगे फ्लेम क्या है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लेम. अब हम पूरी तरह से फ्लेम के पार्ट्स देखेंगे. शायद आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व ना किया हो, बट आज आपको बहुत अच्छी तरह से देख लोगे कि फ्लेम के भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग. तो फ्लेम को 3 पार्ट्स में बांटा गया, डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज आउटर मोस्ट जोन, जो सबसे बाहर वाला जोन है, उससे बीच वाला मिडल जोन, देन द इनर मोस्ट जोन. ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला जोन है ये दिख रहा है आपको, थोड़ा आपको ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है. ठीक है, ब्लूइश दिखाई दे रहा है आपको. उससे अंदर है आपका हल्का सा रेड जोन. ठीक है, रेड येलो जोन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे. ठीक है, येलो जोन दिखाई दे रहा है, दिस इज द मिडल जोन. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर वाला जोन है. जो कैंडल की बत्ती होती है उसके पास वाला, सबसे पास जो होगा वो इनर मोस्ट जोन है. ठीक है, और उसके बाहर जो येलो फ्लेम दिखाई दे रही है वो आपका इनर जो मिडल वाला जोन है. ठीक है, वो आपका मिडल जोन है. फिर आपका सबसे बाहर आपको रेड और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो वो आपका आउटर मोस्ट जोन है. ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या होता है, ऐसे हमने डिवाइड क्यों किया इन्हें 3 जोन्स में. जो आउटर मोस्ट जोन होता है, क्योंकि आपको पता है कंबशन होने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल की, ठीक है, ऑक्सीजन की और हीट की. फ्यूल यहाँ पे आपको कैंडल से मिल ही रहा है, कैंडल वैक्स से. ठीक है, उसके अलावा हीट आपने माचिस से जलाया होगा इसे, तब मिल गई इसे. अब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है. ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से, है ना, एटमॉस्फेयर से बाहर से मिल रही है. अब जो फ्लेम सबसे बाहर की तरफ होगी उसको तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ना. सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसी बाहर वाली साइड को ही तो मिलेगी, अंदर वाले येलो वाले जोन को कम मिलेगी ऑक्सीजन, क्योंकि ये अंदर है. ठीक है, सारी ऑक्सीजन इससे आते आते तो आधी तो ये आउटर मोस्ट जोन ही यूज़ कर लेगा, और अंदर वाले तक तो बहुत ही कम ऑक्सीजन पहुंचेगी. ठीक है, तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो वहाँ पे प्रॉपर कंबशन भी नहीं हो पाएगा. मिडिल जोन में थोड़ा बहुत आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका कंबशन हो पाएगा. और सबसे अच्छा कंबशन कहाँ होगा? सबसे बाहर वाले जोन में, क्योंकि वो कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के और आराम से उसे ऑक्सीजन मिल रही है, तो कंबशन भी प्रॉपर होगा, कंप्लीट कंबशन होगा. ठीक है, इसी की वजह से इसके अलग अलग कलर्स हैं. जहाँ पे प्रॉपर कंबशन हो रहा है, एक मिनट, ये बाहर वाले जोन में, आउटर मोस्ट जोन में जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, वहाँ पे ब्लू कलर या आप रेडिश जो आप कलर देख रहे हैं वो आपका प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ब्लू कलर आपका कंप्लीट कंबशन पे प्रोड्यूस हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंबशन हो रहा है, और कंबशन में हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है ना. तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा वाला पार्ट होगा? बाहर वाला पार्ट, क्योंकि कंबशन प्रॉपर यहीं पे हो रहा है. ओके, अब बीच वाले पार्ट को मीडियम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब बहुत बिल्कुल ही सबसे पूरी तरह से नहीं मिल रही, ना ही बिल्कुल कम मिल रही है, बीच बीच में थोड़े बहुत मिल जाती है ऑक्सीजन उसे. तो यहाँ पे कंबशन जो होगा वो पार्शियल कंबशन होगा, मतलब आधा अधूरा सा कंबशन, आधा सा कंबशन. ठीक है, और यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होता है पार्शियल कंबशन से येलो. और क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक कंबशन हो जा रहा है तो यहाँ पे हॉटनेस तो होगी, बट मॉडरेटली हॉट होगा, मतलब ठीक ठाक गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा. ठीक है, अब आते हैं सबसे अंदर वाले पार्ट के बारे में, जो बत्ती जो होती है कैंडल की. ठीक है, विक कहते हैं इसे, विप. तो विप पे जो आपकी वहाँ पे सबसे कम ऑक्सीजन पहुँच पा रही है. ठीक है, तो कंबशन भी प्रॉपर नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सबसे आपका कंबशन या तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर हो भी रहा है तो बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल टाइप ऑफ.
ठीक है, तो यहाँ पे आपको काला कलर दिखाई देता है। अब काला कलर क्यों? कभी जैसे आप कभी ना अभी घर पे करके देख सकते हैं आप, कैंडल जलाइए, उसके बाद एक नाइफ़ ले लीजिए, ठीक है, चाकू चाकू ले लीजिए, और उसे कैंडल को जलाने के बाद उसकी जो विप वाला एरिया, जो बत्ती वाला एरिया है, वहाँ से घुसारिए या वहाँ पे रख दीजिए, बिल्कुल अंदर करके, विप बिल्कुल बत्ती के पास वहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चाकू है वो काले रंग का हो गया। क्यों हुआ काले रंग का? क्योंकि कंबशन प्रॉपर हो नहीं रहा है। जब कंबशन प्रॉपर नहीं होता है तो उसमें से प्रॉपरली जो फ्यूल है वो जला नहीं, तो फ्यूल जाके आपके उसमें आपके चाकू पे कनेक्ट हो गया, ठीक है, वो ही काला रंग दे रहा है। तो वो जो फ्यूल जल नहीं पाया प्रॉपरली, अनबर्न्ड वैक्स है, वैक्स वेपर्स है, मतलब ये कैंडल की वैक्स जो है प्रॉपरली जल नहीं पा रही, कंबशन हो नहीं पा रहा, तो वो अनबर्न वैक्स के वेपर्स जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये आप करके भी देख सकते हैं घर पे। ओके, आप आराम से अपनी कैंडल्स वगैरह जला के इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, बस अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे ये आपके 3 जोन्स हो गए। अब ये जो काला रंग आ रहा है ना, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जैसे जब कोई आपके घर में नया नया व्हीकल आया हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, स्कूटी, बाइक या कार हो, कोई भी हो, तो जब आपकी नई नई गाड़ी आती है तो आपने देखा होगा कि उसमें से धुआं आता है, वो धुआं बिल्कुल दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजन बिल्कुल नया है, कंबशन प्रॉपर हो रही है, ऑक्सीजन भी प्रॉपरली पहुंच रही होगी, फ्यूल भी प्रॉपरली पहुंच रहा होगा, हीट भी प्रॉपरली पहुंच रही है, ठीक है। तो इंजन में बड़ा अच्छा कंबशन हो रहा है, तो कोई चीज़ बचती नहीं है, अच्छी तरह से कंबशन हो जाता है, कोई भी चीज़ फ्यूल बचा ही नहीं, तो काला रंग आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो इंजन भी पुराना होने लगता है, उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, फ्यूल प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा, कंबशन प्रॉपरली हो ही नहीं पा रहा। तो जब कंबशन प्रॉपर नहीं होगा, आपने देखा होगा ऐसी गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा काला धुआं निकलने लगता है, ठीक है। वो काला धुआं क्या है? वो अनबर्न्ड फ्यूल है, कि फ्यूल प्रॉपरली आपका जला ही नहीं, कंबशन हुआ ही नहीं प्रॉपरली, जिसकी वजह से वो काला रंग निकल रहा है। तो अगर आपकी गाड़ियों में कभी ऐसा काला रंग का धुआं निकलने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली आपका गाड़ी पूरा माइलेज नहीं देगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ठीक है, 3 पार्ट्स देख लिया आपने। और हाँ, ये चीज़ तो बताई नहीं कि सबसे कम हॉट होगा आपका सबसे अंदर वाला जोन, क्योंकि वहाँ पे कंबशन प्रॉपरली हो ही नहीं रहा, तो जनरेट क्या करेगा? हीट ज़्यादा करेगा ही नहीं प्रॉपरली, ठीक है, थोड़ी बहुत हीट जनरेट होगी। कुछ लोग हाथ से भी जो जहाँ पे बत्ती होती है वहाँ से बुझा देते हैं, क्योंकि सबसे अंदर वाले जोन में सबसे कम गर्म है ना, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।